नमस्कार, आप लोग का फनी गेम में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी कैरेट करंट अफेयर्स के अंतर्गत क्लास 9 में मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। इससे पहले अपने अगर आर्ट फॉल्ट को नहीं दिखा तो उसको जाके जरूर देखें, क्योंकि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कराए गए हैं। शुरू करेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़े ताकि आपका पीडीएफ यहाँ पे कोई भी ना छूटे। बाकी आपके कल जो फिजिक्स क्लास थी उसका भी पीडीएफ आपको प्रीवियस के साथ जो है मिल जाएगा एक ही साथ में। शुरू करेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2019। तो यहाँ पे बात यह है कि आपका 2019 का दिया गया है 2021 में। किस चीज़ का ध्यान रखिएगा, दिया गया है 2021 में, लेकिन किसका दिया गया 2019 का। 2018 का तो किसको दिया गया था? अमिताभ बच्चन को। 2018 का किसको दिया गया था? अमिताभ बच्चन को। अब यहाँ पे आपका आ रहा है कि 19 में किसको दिया गया? तो रजनीकांत, यानी आपका कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, रजनीकांत को यहाँ पे दिया गया, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर बात करेंगे इसकी स्थापना किसका, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो इस्टेब्लिश्ड किया गया था, प्रेस्टिजियस दादा साहब फाल्के अवार्ड वाज इस्टेब्लिश्ड इन दी 1969। और फर्स्ट जो अवार्ड दिया गया था वो किसको दिया गया था? देविका रानी को, जो आपकी भारत की जो है पहली अभिनेत्री रही हैं। ठीक है, देविका रानी को जो है 1969 में ही पहला आपका फर्स्ट है आपका यहाँ पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको गया था? देविका रानी को। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। दूसरा जो दिया गया था पृथ्वीराज कपूर को दिया गया था 1971 में। नेक्स्ट वन, हाल ही में किसने आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड का खिताब जीता है? हु हैज़ बीन रिसेंटली ऑन द टाइटल ऑफ आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड। इसमें दिया इसलिए गया है कि यान बेल को जो है 2011 के एक मैच में जो है बहुत अजीबो-गरीबो तरीके से आउट होने के बाद जो है फिर से उन्हें बुलाया गया था बैटिंग करने के लिए, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पे इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा था। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच हो रहा था। तो उस समय जो कप्तान थे कौन थे? एमएस धोनी। तो एमएस धोनी को जो है यहाँ पर यान बेल को जो बुलाया गया था, उनको अगेन जो है आउट होने के बाद उनको जो है अगेन बुलाया गया था। तो उसी के लिए जो है उनको क्या गया है? आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड दिया गया है। पूरे डिकेड का मतलब यहाँ पे क्या है कि 10 वर्षों में जो है बेस्ट प्लेयर के लिए, यानी 2010 से लेकर 2020 के अंतर्गत जिसके भी प्रदर्शन को देखा गया उसको यहाँ पे दिया गया है। आगे और कुछ पुरस्कार हैं। सर गॉरफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ डिकेड किसे दिया गया है? हु हैज़ बीन गिवन दी सर गॉरफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ डिकेड। यानी भाई दशक का, यानी पूरी दशक का, यानी 10 वर्षों में जो है आईसीसी पुरुष में जो है सर्वश्रेष्ठ प्लेयर कौन रहा है पूरे यहाँ पे क्रिकेट में। यहाँ पे जो मेंस क्रिकेट है उसमें बात की जा रही है। तो उसमें जो आईसीसी क्रिकेट में आपका सबसे अच्छा प्लेयर रहा वो कौन था? विराट कोहली। ध्यान रखिए कि पूरे 10 वर्षों की बात की जा रही है, 10 ईयर्स की। तो आगे आपको यहाँ पे 1 बाय 1 सभी चीज़ों को देख रहे, देखिए आपका यहाँ पे दिख रहा है कि 28 दिसंबर 2020 को प्रतिष्ठित आईसीसी अवार्ड ऑफ द डिकेड के विजेताओं की घोषणा की गई। तो यहाँ पे हिंदी में है, द डिकेड के आईसीसी अवार्ड पिछले 10 वर्ष क्रिकेट के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दर्शाते हैं। इसमें है कि आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड किसे दिया गया? तो एमएस धोनी को दिया गया। आईसीसी मेंस अवार्ड्स जो हैं, और देखिए किसको किसको दिया गया है? सर गॉरफील्ड सोबर्स अवार्ड आईसीसी मेल क्रिकेट ऑफ द किसको दिया गया? विराट कोहली को। आईसीसी मेंस ऑफ द क्रिकेट आप टिकट देखिए वनडे की यहाँ पे बात की जा रही है आपका। पहले तो विराट कोहली को एक जो है पूरे जितने भी मेल में हो, चाहे कोई भी फॉर्मेट आपका 20 हो, ओडीआई हो, टेस्ट हो, सभी फॉर्मेट को मिला के जो सबसे बेस्ट चुना गया विराट कोहली को। अगेन जो उनको वनडे के लिए बेस्ट प्लेयर के तौर पर चुना गया 10 वर्षों में। 2020 के लिए जो है किसको दिया गया? तो राशिद खान अफगानिस्तान। और आईसीसी में टेस्ट के लिए जो दिया गया किसको? स्टीव स्मिथ को दिया गया पूरे 10 वर्षों के लिए। इंग्लिश में भी वही चीज़ आपका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिकेट अवार्ड एमएस धोनी, स्पीड नहीं, यहाँ पे स्पिरिट रहेगा। मेंस में गॉरफील्ड आपका गॉरफील्ड सोबर्स अवार्ड जो है किसको दिया गया? विराट कोहली को। मेंस ओडीआई क्रिकेट आपका डिकेड विराट कोहली को दिया गया। और 2020 में जो है किसको दिया गया? राशिद खान अफगानिस्तान को। और टेस्ट के लिए जो डिकेड का दिया गया वो किसको दिया गया? स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया को दिया गया। वुमेन्स में अगर बात करें तो रिहेल्स ह्यू फ्लिंट अवार्ड आईसीसी फीमेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड किसको गया? एलिसा पेरी ऑस्ट्रेलिया की। आईसीसी वीमेन वनडे, देखिए वनडे में आपको किसको दिया गया है? उसमें भी एलिसा पेरी को दिया गया ऑस्ट्रेलिया की। 2020 में भी किसको दिया गया? एलिसा पेरी को। यानी जो 10 वर्षों में अगर सबसे बढ़िया फीमेल क्रिकेटर रही हैं तो कौन रही? एलिसा पेरी रही हैं।
आईसीसी वीमेन एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द डिकेड किसको दिया गया? कैथरीन बॉयस, यहाँ पे इंग्लैंड की हैं। यहाँ पे इंडियन कोई भी यहाँ पे नहीं आपका है। इंग्लिश में आईसीसी वुमेन ओडीआई क्रिकेट ऑफ द डिकेड एलिसा पेरी, वुमेन क्रिकेट 2020 एलिसा पेरी, आईसीसी वुमेन एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द डिकेड कैथरीन ब्रायस स्कॉटलैंड। इन चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट वन देखिए, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेटेड? यानी विश्व परिवार दिवस की आपकी बात की जा रही है, तो इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? 1 जनवरी। 1 जनवरी को आपको क्या वैश्विक परिवार दिवस के तौर पर मनाया जाता है? ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान रखिएगा 1 दिसंबर को आपका HIV डे मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए बिंदु सागर सफाई प्रोजेक्ट? यहाँ पे किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? नवीन पटनायक किस राज्य के यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं? तो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक उड़ीसा के। ध्यान रखिएगा उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। यहीं पे आपका क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर है, और उड़ीसा में आपका चिल्का झील है। काफ़ी चीज़ें वहाँ पर है, आपका बालसोर है वहाँ पे है, APJ आपका परमाणु परीक्षण वहाँ पे है, सभी चीज़ें वहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक स्कूल एक IAS, देखिएगा एक स्कूल एक IAS योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड 1 स्कूल 1 IAS? मतलब कि भाई एक ही स्कूल होगा लेकिन उसमें कम से कम एक ही IAS होगा। इस प्रकार से है, मतलब एक स्कूल में एक ही स्टूडेंट रहे, इस प्रकार से बनाया गया है। तो उसके लिए क्या होगा? एक जो लड़का हो रहेगा, एक स्कूल से एक लड़का एक IAS बनेगा। इस प्रकार से यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। उनका एम यही है। उसमें जो मान लीजिए स्टूडेंट दिख रहे हैं, फिर भी क्या है कि उनका जितने भी स्कूल होंगे कम से कम उसमें से हर स्कूल से एक IAS होना चाहिए। तो किस राज्य सरकार ने योजना शुरू की है? केरला ने। ध्यान रखिएगा केरला, जो कि भारत का सबसे शिक्षित शहर है। 96 यहाँ पे % जो है लोग क्या हैं? एजुकेटेड हैं। ओके, नेक्स्ट वन, भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू गेट द कोविड-19 वैक्सीन इन इंडिया? तो भाई यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो कौन है? तो स्वच्छता अभियान के कार्यकर्ता के तौर पर जिन्हें जाता है कौन है? मनीष कुमार, ठीक है। मनीष कुमार को यहाँ पे क्या कहा गया है कि इनको जो है सबसे पहले वैक्सीन दिया गया था। उस समय जो है आपके स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह भी वहाँ पर क्या थे? उपस्थित थे। नेक्स्ट वन, हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? रिसेंटली उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान पास्ट अवे, ही इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो यहाँ पे गुलाम मुस्तफ़ा खान की बात की जा रही है। तो एक चीज़ पहले इनके बारे में जान लीजिए, गुलाम मुस्तफ़ा खान जो है किस से हैं? क्लासिकल म्यूजिक से हैं, शास्त्रीय संगीत से। इनको आपसे अगर पूछेगा कि भाई इन्हें जो है यानी गुलाम मुस्तफ़ा अली को जो है कब दिया गया आपका पद्मश्री कब दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1991। अगर आपसे पूछेगा कि भाई इनको जो है पद्म विभूषण कब, यहाँ पे पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एक पहले आपको दिया गया पद्म भूषण, तो पद्म भूषण जो है यहाँ पे मुस्तफ़ा खान को जो है कब दिया गया? तो 2006 में। अगर पद्म विभूषण कहेगा, पद्म विभूषण अगर कहेगा तो आपका क्या है? 2018 में देगा। तो रिसेंट में दिया गया, इस वजह से जो इम्पोर्टेंट बनता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका यहाँ पे उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान जो है किससे रिलेटेड करते हैं? क्लासिकल म्यूजिक से। पद्मश्री कब दिया गया? 1991 में दिया गया। पद्म भूषण कब दिया गया? 2016 में, यहाँ पे 6 में। और पद्म विभूषण कब दिया गया? 2018 में दिया गया। नेक्स्ट वन, हाल ही में बागवानी विकास मिशन की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस दी हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन? तो किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? गुजरात। ध्यान रखिएगा गुजरात राज्य सरकार के द्वारा बागवानी विकास मिशन शुरू किया गया है। इसमें जो है आपका जो औषधि और बागवानी जो खेती होती है उस पर जो है विशेष जोर देने के लिए कहा गया है, और किसानों की आय दुगनी की तरफ जो है एक यहाँ पे इशारा किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 वर्षों के लिए जो भी बंजर भूमि होगी उसको जो है आप सरकार से लीज पर ले सकते हैं, ठीक है। जो बंजर भूमि उस पर 30 साल के लिए आप उसको लीज पर ले सकते हैं, ताकि जो है आप उस पर जो है अच्छी से खेती वगैरह कर सकें, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पर है जो कि अच्छा भी है,
कहीं कहीं उसका नुकसान भी है, क्योंकि जैसे कि पानी वगैरह की अगर समस्या रहेगी तो वहाँ पे काफ़ी दिक्कत हैं। गुजरात की राजधानी की बात करेंगे तो क्या है, गांधीनगर है। कर्नाटक की राजधानी यहाँ पे बेंगलुरु हो जाएगी। गोवा का क्या है, पणजी है। केरल की क्या है, तिरुवनंतपुरम है। इन चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, हाल ही में किस राज्य की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है? रिसेंटली विच स्टेट गुच्छी मशरूम हैज गॉट सीआई टैग? तो अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, गुच्छी मशरूम के लिए यहाँ पे किसको दिया गया, जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे उसका चित्र दिख रहा है गुच्छी मशरूम का। और अभी हाल ही में जो है केसर का भी दिया गया है। केसर के लिए भी क्या है, जम्मू कश्मीर को जीआई टैग यहाँ पे प्रदान किया गया है। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है, गुच्छी मशरूम और केसर किससे रिलेट करते हैं, जम्मू कश्मीर से, जिनको जो है हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और जीआई टैग का जो है आपका जो एक निदेशालय खोला गया है एक मुख्यालय के तौर पर, तो कहाँ पे स्थापित किया गया था, गोवा में किया गया था। उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जो 10 क्वेश्चन है सभी कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को पास चीज़ें पहुँच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक देखते रहिए फार्मिंग विद आशीष सर। थैंक यू।